नमस्ते साथियों। देखिए आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉकिंग अबाउट जीके पर। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं माही नदी, आज हम जानेंगे माही नदी के बारे में। जो माही नदी तंत्र है, इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इस पर कौन से बांध बने हुए हैं, इस पर कौन सी नहरें चली है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी करेंगे। और ये राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो माही नदी है वो अमरोह पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। और ये अमरोह पहाड़ी पड़ती है, जो विंध्याचल पर्वत है वहीं पे अमरोह पहाड़ी पड़ती है, तो वहाँ से इसका उद्गम है। और ये मेहद झील है, वहाँ से इस निकलती है। इसके पास में सरदारपुरा गांव और जिला धार है मध्य प्रदेश, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और यदि हम कोई पर्वतमाला की बात करें तो विंध्याचल जो पर्वतमाला है वहाँ से ये निकलती है। इसके आगे देखिए जो इसका राजस्थान में प्रवेश है, तो ये एमपी में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जो धार ये खादू गांव है जो बांसवाड़ा में पड़ता है, इस खादू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन दोनों ज़िलों में बहती हुई अपना जल गुजरात में ले जाती है। इसके आगे देखिए इसके उपनाम जान लेते हैं। तो इसे देखिए दक्षिणी राजस्थान है उसकी गंगा कहते हैं, इसको वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसके अलावा इसको जो दक्षिण राजस्थान है उसकी स्वर्ण रेखा कहते हैं, क्योंकि यही दक्षिण राजस्थान में एकमात्र नदी है जो अपना जल ले जाती है। और ये 12 मतलब 12 महीने बहने वाली नदी है, इसलिए इसको राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा गया है। अब इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए कुल लंबाई के बारे में कहीं पे कुछ और आंकड़े दे रखे हैं, कहीं पे इसको 583 दे रखे हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद में मुझे ये लगा कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। इसके बाद में आगे देखिए माही नदी के बारे में। इस पर प्रमुख बांध बने हुए हैं। जो इस पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है वो माही बजाज सागर बांध है। जो ये बांध है ये राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में बना हुआ है। और ये बोरखेड़ा ग्राम है इसके पास में, इसके पास ये बांध बना हुआ है। इसके बाद में देखिए कागजी, या इसको पिकअप बांध भी कहते हैं, ये बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में ही। और तीसरा बांध है कडाना, जो राजस्थान के बाद में ये गुजरात में जाती है। तो गुजरात के पंचमहल में इस पर जो कडाना बांध है वो बना हुआ है, महिसागर में प्रवेश करती है ये। इसके बाद में आगे पंचमहल जिला है उसमें इस पर कडाना बांध बना हुआ है। इसके बाद में इसकी प्रमुख नहरें जान लेते हैं। तो इस नदी से देखिए प्रमुख 2 नहरें निकली हुई है, जिनमें बीकाबाई और सागवाड़ा जो डूंगरपुर में है, ये 2 इसकी प्रमुख नहरें हैं। और ये नदी देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसकी आकृति यू आकृति है, इसलिए ये पहले राजस्थान में प्रवेश करती है उसके बाद में वापस गुजरात में आती है। तो एक तो राजस्थान में प्रवेश करते समय कर्क रेखा को काटती है और वापस गुजरात में जाते समय कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप इसकी PDF वगैरह और किसी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, कोई ट्रिक्स होती है, उनकी PDF आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके पा सकते हो। या तो आपको इसका लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे टॉकिंग अबाउट जीके सर्च करके भी इसे प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा देखिए ये नदी यू आकार बनाती हुई बहती है, ये हमने पहले ही बता दिया। इसके अलावा इसका जो विलुप्त होती है कि ये कहाँ पे विलुप्त होती है, अपना जल किस में मिलाती है, तो ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। और ये अपना जल है जो अरब सागर में खंबात की खाड़ी उसमें ये मिलाती है। और केम्बे की खाड़ी अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो खंबात की खाड़ी में अपना जल मिलाती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट जगह है वो केम्बे की खाड़ी में अपना जल मिलाती है। इसके आगे इस पर त्रिवेणी संगम है, एक इस पर त्रिवेणी संगम भी है। तो उस त्रिवेणी संगम की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे है। जो नवाटापुरा है, साबला ग्राम डूंगरपुर यानी कि बेणेश्वर में है, वहाँ पे इसका त्रिवेणी संगम होता है। और इसमें 3 नदियाँ आकर मिलती है। एक तो इधर से आती है सोम, इधर से आती है माही
और इधर से आती है सोम और इधर से आती है जाखम। तो ये नदी आकर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहाँ पे देखिए माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेला भी भरता है, बहुत विशाल मेला भरता है। और यहाँ पे जो माऊजी है, संत माऊजी, इनके द्वारा खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई थी, इसलिए ये स्थान फेमस है और यहाँ पे मेला भी भरता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए इसका बहाव कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बांसवाड़ा में जाती है, फिर डूंगरपुर में, और प्रतापगढ़ डूंगरपुर होती हुई ये गुजरात में प्रवेश करती है। ये इधर से जाएगी, ये एमपी से जाएगी, राजस्थान में जाएगी, यहाँ से बांसवाड़ा प्रवेश करेगी, इसके बाद में प्रतापगढ़ डूंगरपुर और वापस डूंगरपुर में होती हुई गुजरात में आके यहाँ पे खंबात की केम्बे खाड़ी में मिल जाती है। इसके आगे देखिए इस राजस्थान में परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। तो ये परियोजना इस नदी पर चलाई जा रही है। इसके अलावा देखिए जो ये नदी है, एक तो 56 के मैदान का निर्माण करती है और एक कांठल का मैदान, इन दोनों का निर्माण करती है। जो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, उससे कांठल का मैदान कहते हैं, और 56 का मैदान भी यहीं पर है। तो इनके द्वारा ये दो मैदानों का निर्माण किया जाता है। इसके आगे देखिए जो गलियाकोट डूंगरपुर है, वहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है, और वहीं पर यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन है, इनकी मज़ार भी है। तो यहाँ पर दाऊदी बोहरा गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय की पीठ है और यहाँ पे मेला भी भरता है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ के बारे में जान लेते हैं। तो सहायक नदियों में देखिए सोम, जाखम, इरू, मोरेन, भादर, अनास, हरण, चाप, एराव, नोरी इत्यादि लगभग सभी नदियाँ इसमें आ गई है। अब मैं आपको इन नदियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, यदि आपको पसंद आ सकती है तो आप भी उससे इसको याद कर लीजिएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक देखिए आप, मेरे पास है एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, उसका नाम था सिम्बा। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सिम्बा और फिर चेंज, सिम्बा चेंज हो गया, यानी सिम्बा चेंज हो गया। तो अब इसमें देखिए इससे क्या क्या बना। तो देखिए एस है, एस से बन गया सोम नदी, आई है, आई से बन गई है ये इरू नदी। अब ये एम है, एम से बन जाएगा मोरेन नदी, बी से बन जाएगा भादर, और ए से बन जाएगा अनास। तो ये 5 नदी तो यहीं पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद में CHENG, तो CHENG से किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी से देखिए, सी से बन रहा है चाप, एच से बन रहा है हरण, HARAN, ई से बन रहा है, ई से एक नदी और थी एराव, तो ई से एराव नदी, एन से नोरी नदी, और ये जे है तो जे से बन गई यहाँ पे अपनी जाखम नदी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। और इसके अलावा जो कुछ रह गया वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की 12मासी नदियों के नाम बताइए, तो राजस्थान की केवल 2 ही नदियाँ ऐसी है जो 12मासी है, एक तो है माही और दूसरी नदी है चंबल। माही और चंबल 2 ही नदियाँ ऐसी है जो राजस्थान की 12मासी है, इसके अलावा कोई सी नदी राजस्थान की 12मासी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य नदी के साथ। आप कमेंट में बताइए अब कौन सी नदी लेके आना है, चंबल, लूनी हो गई, बनास हो गई, या फिर कोई और दूसरी नदी के बारे में लेके आना है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।